हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की इस सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे टाइप के सवाल इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न ये कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% के लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो सवाल को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे लाभ प्रतिशत दे रखा है 16.2/3% का, तो भी हमें लाभ प्रतिशत पूछा है और वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, यानी कि सीपी पर निकालते हैं। और ये जो 16.2/3% का लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है, यानी कि एसपी पर हुआ है। तो एसपी पर दिया गया लाभ को हम लाभ प्रतिशत नहीं मानते। एक्चुअल लाभ प्रतिशत किससे निकलता है? सीपी पर। एक्चुअल लाभ प्रतिशत किस पर निकलता है? सीपी पर। तो मान लीजिए यदि कहीं बोला है कि 16.2/3% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 1/6, और ये किस पर हुआ है? विक्रय मूल्य पर। किस पर हुआ है? विक्रय मूल्य पर। तो इसको हम 6 को हम विक्रय मूल्य मानेंगे। विक्रय मूल्य मानेंगे 6 को। 6 को हम क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य। और 1 जो हुआ ये हमारा लाभ हुआ। ये क्या हुआ? लाभ हुआ। और 6 को हमने माना है विक्रय मूल्य। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सीपी निकालना होगा, यानी कि क्रय मूल्य निकालना होगा। तो देखिए 6 में बेचा और हम खुश हो रहे हैं कि 1 रुपये का लाभ हुआ है। 6 रुपये में बेचा है और हम खुश हो रहे हैं कि 1 रुपया मैंने लाभ कमाया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मैंने उसे 1 रुपये कम में खरीदा होगा। मैंने उसे 1 रुपये कम में खरीदा होगा, तभी तो मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 5 यूनिट। 6 में से 1 कम, 6 - 1 दैट इज 5 यूनिट। और एसपी कितना है? एसपी है 6 यूनिट। तो यहाँ से लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है 1 यूनिट का। तो हम लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे। लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टे सीपी गुणे 100। लाभ बट्टे सीपी गुणे 100। तो 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, तो 20% का उसे वास्तविक लाभ हुआ है। 20% का उसे वास्तविक लाभ हुआ है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसी टाइप का दूसरा सवाल। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये टाइप आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। इस टाइप के कैसे भी सवाल बन जाए। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात
करें। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8/1/3% के लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 8/1/3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। 8/1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/12, यानी कि सर जी SP हो गया 12। हमेशा नहीं होगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है इसीलिए SP लिख रहे हैं, नहीं तो वो ये लाभ ऐसे दिया रहता तो CP को हम 12 लिखते। ठीक है, तो SP हो गया 12 और लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, तो हमने उसे 1 रुपये कम में खरीदा होगा, तो कितने में खरीदा होगा? 11 में। कितने में खरीदा होगा? 11 में। 12 में बेचा है, 1 का लाभ हुआ, तो हमने उसे 1 रुपये कम में खरीदा होगा, यानी कि हमने उसे 11 रुपये में खरीदा है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा देंगे, लाभ बटे CP गुणे 100, तो ये हो जाएगा 9/1/11%। आंसर 9/1/11% आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप कर लेंगे। करना बस यही है कि डिनोमिनेटर को CP न मान के SP मानना है। ऐसे सवालों में डिनोमिनेटर को CP न मान के SP मानना है। वो लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, उसको तुरंत आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे? नीचे वाले को SP मानेंगे। नीचे वाले क्या मानेंगे? SP मानेंगे। और जो ऊपर वाला होगा ये बताएगा कि कितने का लाभ हुआ है या कितने का हानि हुआ है। ऊपर वाली वैल्यू क्या बताएगी? कितने का लाभ या कितने की हानि हुई है। तो 1 है ऊपर, तो लाभ भी 1 का हुआ है। ठीक है, और यहां से हमने CP निकाल लिया, क्योंकि SP में से लाभ घटा देंगे तो CP आ जाएगा। SP में से लाभ घटा देंगे तो CP आ जाएगा। तो CP हो गया 11 यूनिट, तो 1 का लाभ हुआ, CP 11 पर, तो 100 पर कितना लाभ? तो 1 का लाभ 11 पर, तो 100 पर इतना लाभ होगा 9/1/11%। 9/1/11%। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। ये दूसरा सवाल था, सॉरी। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। प्रत्येक टाइप के 4 सवाल हम लोग करेंगे। 3 मैं खुद बताऊंगा और चौथा आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, ये एक थर्ड सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 14/2/7% के लाभ पर बेचता है। बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 14/2/7% के लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 14/2/7% का सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे बाबू। तो ये हो जाएगा 14/2/7% का फ्रैक्शन 1/7। 1/7 हो जाएगा। तो इस बार 7 को CP नहीं मानेंगे, SP मानेंगे। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य पर उसने लाभ प्रतिशत निकाला है, तो हम भी नीचे वाले को क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य मानेंगे। तो विक्रय मूल्य 7 में बेचा है और 1 का लाभ हुआ है, तो हमने उसे कितने में खरीदा होगा? 6 में। हमने उसे कितने में खरीदा होगा? 6 में। तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ? 1 का। CP क्या है? 6 है। गुणा कर देंगे 100 से। कितने का लाभ हुआ? 1 का। CP क्या है? 6 है। गुणा कर देंगे 100 से, तो उत्तर आ जाएगा 16/2/7।
3%। उत्तर आ जाएगा, नोट करिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं और ये टाइप खत्म। एक दुकानदार किसी वस्तु को 9 सही 1/, ये पहले फोर्थ क्वेश्चन है, 1/11% के हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए, ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे हानि हो रहा है तो अच्छे से करिएगा कमेंट बॉक्स में। सीपी निकालना है आपको, ठीक है। चलिए, पॉज कर दो, स्टॉप।